So these are the 6 basic formulas that we need to follow for Carl Pearson's method, right? अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया these 3 formulas used for the short sums और ये 3 फॉर्मूला यूज होती है लॉन्ग सम्स में। ये फॉर्मूला कैसे बनती है वो हमने कल देखा था, राइट? ये हमने देखा था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे ढूंढा जाता है। एस एक्स क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और एक्स वाई क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। उसके बेसिस पे बाकी की 5 फॉर्मूला बनाई जाती है, राइट? आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट मेथड। दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। इसको क्या बोला जाता है? देखिए, जैसे कि इस मेथड का नाम है प्रोडक्ट मूवमेंट फॉर्मूला, कौन सी है? ये वाली। दिस इज द प्रोडक्ट मूवमेंट फॉर्मूला। अब सुनिए, इस फॉर्मूला का यूज कब होता है? जब भी आपके एक्स बार और वाई बार दोनों क्या होते हैं? इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? अगर दोनों होल नंबर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर? जैसे कि आपने मीन फाइंड किया, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और मान लीजिए इसका आंसर आपको 45.25 आ रहा है, तो इसको हम इंटीजर नहीं, ये डेसिमल्स में है, समझ आ रहा है? तो तब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। एग्जैक्ट 45 होना चाहिए, एग्जैक्ट 35, 45, कोई भी नंबर हो, होल नंबर होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं चलेगा। अगर आधा अधूरा नंबर होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो फिर ये दोनों में से कोई भी एक होगा। तो इन शॉर्ट आप याद क्या रखेंगे? व्हेन एक्स बार एंड वाई बार आर इंटीजर देन वील यूज दिस फॉर्मूला, एंड व्हेन दे आर नॉन इंटीजर्स देन वी हैव दिस और दिस। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ये कौन सा मेथड है? शॉर्टकट मेथड। इसका यूज हमने 11th में पढ़ते थे, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी। शॉर्टकट व्हेन द नंबर ऑफ व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर लार्ज, जब ऑब्जर्वेशन बड़े होते थे तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल के ये फॉर्मूला सीखते हैं, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। सो गेट टू द एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में आ जाइए। 2.1 जो है वो स्कैटर डायग्राम मेथड वाला है, जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसके 5 मार्क्स वाले सम आएंगे। तो 2.2 आपको दिया हुआ है पेज नंबर 83 मिला। चलिए, पेज नंबर 83 पे वी हैव एक्सरसाइज 2.2। Now see how it works. Everybody pay attention. Question number 1. From the following information obtained from a sample of 7 families of a society regarding height of father in centimeters and height of his adult son in centimeters, calculate the correlation coefficient. Now you tell me, for correlation coefficient, what should be there? There should be cause and effect relation between the two variables x and y. Yes or no? Now you tell me, is there any relation between the height of father and height of son? क्या इनमें कोज एंड इफेक्ट है? हाँ है। अगर फादर का हाइट अच्छा होता है तो सन का, डॉटर का हाइट अच्छा होता है। सो देयर इज अ कोज एंड इफेक्ट रिलेशन, राइट? तो देखिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हम एक्स और वाई को अरेंज करेंगे। सो दिस इज द हाइट ऑफ फादर एंड दिस इज नोन एज हाइट ऑफ सन। अब देखिए इसको वर्टिकली अरेंज करेंगे। 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164. On the opposite we have 172, 168, 170, 168, 165, 167 and 166. This much information is given, right? अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उसका डिसीजन लेने के लिए हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इन दोनों के मीन फाइंड करने पड़ेंगे। यस और नो? चलिए बताइए, हाउ टू फाइंड आउट द मीन फॉर दिस। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सिग्मा एक्स और यहाँ पे फाइंड करेंगे सिग्मा वाई। एक्स के ऑब्जर्वेशन के टोटल लगाइए, कितना हो रहा है टोटल? 1169। चलिए वाई के ऑब्जर्वेशन का टोटल लगाइए, कितना हो रहा है? 1176 इतना हो रहा है। चलिए अब हम दोनों के मीन्स फाइंड कर लेंगे। हाउ टू फाइंड आउट द मीन फॉर एक्स? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, एंड विल गो फॉर 1169 डिवाइड बाय हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7। यस और नो? So let us divide it by 7. So here we will get the value of x bar, that is
167. Ready? Now we'll find out the value for y bar, that is 1176 upon 7, that is 168. Now see, both the means are integers. आप जो दोनों मीन देख रहे हो, दोनों मीन कैसे हैं? इंटीजर्स है. एंड दिस इज द फॉर्मूला वी नीड टू यूज व्हेन बोथ द मीन्स आर इंटीजर्स. दोनों इंटीजर होंगे तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अगर मान लीजिए ये 167 आया और ये 168.2 25 समथिंग कुछ भी आ रहा है, तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते. बोथ हैज टू बी इंटीजर. रेडी? अब देखिए, फॉर्मूला हमें ये लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी कॉलम बनानी पड़ेगी वो हम चेक करेंगे. बताइए. देखिए, सबसे पहले तो हमें एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मूला व्हाट वी नीड x माइनस एक्स बार, देन वी नीड y माइनस y बार, देन वी नीड प्रोडक्ट ऑफ द टू. देखिए, इन दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है कि नहीं, तो हमें क्या चाहिए? दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए. फिर एक कॉलम चाहिए x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और दूसरा चाहिए y माइनस y बार होल स्क्वायर. तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कितनी कॉलम बनेंगी? देखिए, एक बन जाएगा x माइनस एक्स बार वाला, दूसरा बनेगा y माइनस y बार, तीसरे में हमें करना है दोनों को मल्टीप्लाई, उसके बाद वाला कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर और लास्ट कॉलम बन जाएगा y माइनस y बार स्क्वायर. समझ रहे हैं आप? इतनी कॉलम्स हमें बनानी है. चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब बताइए, ये क्या है? x माइनस एक्स बार. ये देखिए, ये सारे x है और ये क्या है? x बार है. तो हमें करना क्या है? सब में से x बार सबट्रैक्ट करना है. रेडी? चलिए, 170 माइनस 167 3, 169 माइनस 167 2, 168 माइनस 167 1, 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड 164 माइनस 167 माइनस 3. अब ये सब में ऐसा नहीं आएगा. समझ आया? इसमें ऐसा आया, दैट डजंट मीन कि मैम ये सीक्वेंस में आएगा 4 3 2 1 0 माइनस 1, ऐसा नहीं होता है. समझ आया? अब एक चीज ध्यान रहे, ये जो आपने कॉलम बनाया है इसका टोटल हमेशा 0 होना चाहिए. अगर ये टोटल 0 नहीं आ रहा है तो आपको सम आगे नहीं करना है. समथिंग इज रॉन्ग, आंसर गलत आएगा. आप चेक करिए. देखिए, ये 3 3 कट, 2 2 कट, 1 1 कट, हो गया 0. अब हमें क्या करना है? y माइनस y बार. रेडी? देखिए, ये 172 माइनस 168 कितना आएगा? 4. 168 माइनस 168 कितना? 0. 170 माइनस 168, 168 माइनस 168, 165 माइनस 168, 167 माइनस 168 एंड 166 माइनस. अब इसका टोटल चेक करिए. देखिए, 4 and 2 6, 3 4 and 6 प्लस 6 माइनस 6 0. तो अगेन दिस हैज टू बी 0. ये भी कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए. इसको पता है वर्ड्स में क्या बोलते हैं? सिग्मा x माइनस एक्स बार को वर्ड्स में बोलते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार इन वर्ड्स द सम ऑफ difference from means. Sum means what? Sigma. Difference means ये. The sum of deviation भी बोल सकते हैं. Deviation का मतलब भी difference ही होता है. The sum of deviations from mean. आपने सारे observation का difference किसमें से लिया है? mean में से लिया है. तो देखो, इसको वर्ड में ऐसे बोला जाता है, the sum of deviations or difference taken from their means. समझ आया? रेडी? चलिए, ये दो कॉलम बन जाने के बाद हमें क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. रेडी? चलिए, 3 4 12, 2 0 0, 1 2 2, 0 0 1 3 3. बट देखिए, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाता है. यस और नो? चलिए, 2 1 2 and 3 2 6, माइनस माइनस प्लस. साइंस में ध्यान रखिएगा, गलती ना हो प्लस माइनस में. समझ आया? अब हम लगाएंगे इस कॉलम का स्क्वायर. देखिए, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लग जाएगा 9 4 1 0 1 4 9. अब हम लगाएंगे इसका स्क्वायर 16 0 4 0 9 1 4. समझ रहे?
अब हम लगा देंगे इन 3 कॉलम का टोटल। एज पर द नीड ऑफ फॉर्मूला हमें इन 3 का ही टोटल चाहिए। चलिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का टोटल 25। चलिए, ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर 28, यस और नो। और ये हो जाएगा y माइनस वाई बार स्क्वायर 31, 34। रेडी? चलिए, ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई। आपको समझ आया कितनी कॉलम हमें बनानी है, कब बनानी है? जब भी एक्स बार और वाई बार दोनों कैसे मिलेंगे, हमें इंटीजर मिलेंगे। जब दोनों इंटीजर मिलेंगे तभी हमें ये 5 कॉलम बनानी है। दो जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, उसके अलावा एक्स्ट्रा 5 कॉलम्स, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर ऑफ एक्स एंड स्क्वायर ऑफ वाई। सी, नाउ आई एम प्लेसिंग द फॉर्मूला हियर. This is the formula that we use when x bar, y bar are integers. तभी यूज होगा, अदरवाइज नहीं. कोरिलेशन कोएफिशिएंट r is equal to sigma x minus x bar, y minus y bar upon under root sigma x minus x bar whole square and under root y minus y bar whole square. समझ आया? Now see I am placing the value. इसका वैल्यू क्या मिला आपको? 25. In numerator we'll place 25. In denominator we'll place under root 28 into under root 34. समझ आया? अब देखिए, सॉल्व करने के दो तरीके हैं बच्चों. क्या करना है? 28 का रूट निकालो, 34 का रूट निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो. इंस्टेड क्या कर सकते हो? 28 और 34 को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसका रूट निकालो, वो ज्यादा इजी रहता है. 28 मल्टीप्लाई 34 और फिर रूट निकाल दो. कितना आ रहा है वैल्यू? 30.85. समझ आया? चलिए, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. 25 डिवाइड बाय 30.85, 0.81. 1 के बाद कौन सा वैल्यू आ रहा है? तो फिर देखिए, 0 है तो उसको 1 ही छोड़ देंगे. अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता तो इसको हम 82 कर सकते थे. समझ रहे हैं आप? यस और नो? तो ये आपका आंसर. अब इसमें हमें कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है, इंटरप्रिटेशन लिखना पड़ेगा. बताइए कौन से टाइप का कोरिलेशन लग रहा है आपको, ये सही है कि नहीं? 0.81 आ रहा है ना? चलिए बताइए, which type of correlation is this? Basically we have only two types, positive and negative. You tell me, is it positive or negative? पॉजिटिव तो है. समझ आया? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है? हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. अब बताइए हाई डिग्री क्यों है? देखिए 81 आंसर आ रहा है which is very near to 1 and greater than 0.5. 0.5 से बड़ा है. समझ रहे हैं आप? मतलब 81% केसेस में आप ऐसा बोल सकते हो कि फादर का हाइट अच्छा होता है, तो 81% केसेस में उसकी इफेक्ट उनके बच्चों के हाइट पे दिखती है. समझ आ रहा है? तो अगर आपका आंसर 0.5 से बड़ा आ रहा है तो आपको उसको क्या बोलना है? हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव. अगर मान लीजिए इसी जगह पे 0.41 आ रहा होता तो आप क्या लिखते हैं? लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव. पॉजिटिव तो है बट डिग्री कैसा है? लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. ये इंटरप्रिटेशन लिखना कंपलसरी है 5 मार्क्स में, वरना आपका आधा मार्क कट सकता है. समझ आया? दिस इज अ प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड. नोट डाउन इन योर कॉपीज.